आज हम भारत के उस अनोखे जगह की सैर पर चलेंगे जिसे देखने भर से ही हमें नेचर की सुंदरता और उसके ताकत का एहसास होता है। ये जगह न केवल अपनी यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ की संस्कृति, धरोहर, परंपराएं और जनजीवन भी उतने ही यूनिक और अट्रैक्टिव हैं। हम बात कर रहे हैं थार मरुस्थल की, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम थार मरुस्थल की ज्योग्राफी, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और यहाँ के लोगों के जीवन से जुड़ी कुछ अनोखी बातें जानेंगे। चारों ओर रेत ही रेत से ढकी ये जमीन पे करीब 1.5 लाख साल पहले कभी नदियां बहा करती थीं, जिससे ये पूरा इलाका हरा भरा पेड़ पौधों से भरा पड़ा था। लेकिन समय के साथ जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक बदलावों के कारण ये नदियां सूख गईं और ये इलाका एक रेगिस्तान में बदल गया। थार मरुस्थल दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। थार मरुस्थल दुनिया का 17वां और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के बड़े एरिया में फैला हुआ है। थार मरुस्थल का ज्यादातर हिस्सा भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में फैला है। इसका लगभग 85% हिस्सा भारत में, जबकि 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल अरावली माउंटेन रेंज के किनारे से शुरू होकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। वहीं भारत में थार मरुस्थल का सबसे ज्यादा 62% हिस्सा राजस्थान में है। राजस्थान के चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों का ज्यादातर हिस्सा मरुस्थलीय एरिया है, जो थार के प्राकृतिक वातावरण और संस्कृति को दर्शाता है। थार मरुस्थल की जमीन रेत के टीलों से ढकी हुई है। ये ढेर रेत के छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जो अलग अलग आकार और ऊंचाई में होते हैं। इन टीलों का निर्माण हवाओं के कारण होता है, जो रेत के कणों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा कर ले जाते हैं। कुछ टीले तो अपनी जगह बने रहते हैं, लेकिन ज्यादातर समय के साथ अपनी जगह और आकार बदलते रहते हैं। ये प्रक्रिया सदियों तक यूं ही चलती रहती है। थार मरुस्थल के इसी फैलाव को रोकने के लिए इसके पश्चिमी किनारे पर मौजूद अरावली माउंटेन रेंज एक नेचुरल बैरियर के तौर पे काम करती है। ये रेंज मानसून की हवाओं को रोकता है, जिससे इसके पश्चिमी हिस्से में ना के बराबर बारिश होती है, जिससे इस एरिया का हिस्सा बंजर और रेतीला है, जबकि पूर्वी हिस्से में हरियाली देखने को मिलती है। पर पिछले कुछ दशकों में अरावली माउंटेन रेंज के इलाकों में इलीगल माइनिंग, जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण यहाँ के इकोलॉजी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, जिससे थार मरुस्थल पूर्व की ओर फैल रहा है, जिससे वहाँ की जमीनें बंजर होती जा रही हैं। लेकिन भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए 26 जून 2023 को एक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें लाखों पेड़ पौधे लगाकर एक 5 किलोमीटर चौड़ी और 1500 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। थार मरुस्थल की जलवायु बेहद कठोर और चुनौतीपूर्ण है। यहाँ का मौसम बहुत ही सूखा और गर्म रहता है। साल भर में यहाँ औसतन 100 से 500 मिलीमीटर ही बारिश होती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ की तेज और गर्म हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है, रेत को और गर्म करते हैं। लेकिन सर्दियों में ये सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -0 तक चला जाता है। इसका कारण है कि थार मरुस्थल की रेत बहुत ही जल्दी गर्म और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे तापमान में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। थार मरुस्थल भले ही एक सूखा और कठोर इलाका हो, लेकिन यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अद्भुत और अनूठी है। यहाँ के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं ने खुद को इस सूखे और कठिन परिस्थितियों में
अपने आप को ढाल चुके हैं। यहाँ की वनस्पतियों में कीकर, बबूल, कैक्टस और बेर और खेजड़ी के पेड़ शामिल हैं। खेजड़ी को तो राजस्थान का जीवनदायी वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ इस एरिया में न केवल जमीन को स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि इसके फल, पत्तियों और छाल को भी यहाँ के लोग बेहद उपयोगी मानते हैं। इसके अलावा कीकर और बबूल जैसे पेड़ यहाँ की वनस्पतियों में प्रमुख माने जाते हैं, जो इस सूखे और कठोर वातावरण में रहकर भी खुद को जीवित रखते हैं। यहाँ के जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ भारतीय लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली, काले हिरन, चिंकारा और उदबिलाव जैसे जानवर पाए जाते हैं। वहीं यहाँ पर गोडामन नाम का एक पंछी भी पाया जाता है, जो फिलहाल तो अभी विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इस मरुस्थल में सांप और छिपकलियां भी पाई जाती हैं, जिन्होंने खुद को समय के साथ यहाँ के सूखे और कठोर वातावरण में जीने के लिए खुद को ढाल लिया है। थार मरुस्थल में रहने वाले लोगों के लिए पीने का पानी बहुत ही दुर्लभ है, जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पानी के लिए यहाँ के लोगों को तालाबों या फिर कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इतने कठोर और सूखे वातावरण में यहाँ के लोगों ने रहना सीख लिया है और थार के लोगों ने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक धरोहर को संजोए हुए हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा थार मरुस्थल में ही बसता है। थार मरुस्थल में बसने वाले कुछ प्रमुख समुदायों की बात करें तो इसमें राजपूत, गुज्जर, बिश्नोई, भील और मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। राजपूतों का तो इस क्षेत्र में एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो यहाँ की युद्ध कला और वीरता और समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं गुज्जर समुदाय प्रमुख रूप से पशुपालन का काम करते हैं, जबकि बिश्नोई समुदाय पर्यावरण संरक्षण और वन जीवों की रक्षा के प्रति अपने समर्पण और प्रेम के लिए पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं। थार मरुस्थल के लोग ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े और गधे जैसे पशु पालते हैं। ऊंट तो इस क्षेत्र के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसका उपयोग ये लोग आने जाने के लिए, दूध उत्पादन करने के लिए और ऊन के उत्पादन करने के लिए उपयोग में करते हैं। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं हाथ से कढ़ाई, बुनाई और पारंपरिक कपड़ों का निर्माण करती हैं, जो इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती हैं। थार मरुस्थल की अनोखी ज्योग्राफिकल फीचर्स, उसकी संस्कृति, धरोहर और जीव जंतुओं की अद्भुत डाइवर्सिटी ने हमें एक नई दृष्टि दी है। थार मरुस्थल में रहने वाले लोगों ने अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन और संस्कृति की एक सजीव मिसाल दिखाते हैं। थार मरुस्थल की अनोखी विशेषताओं और उसके संस्कृति धरोहर को जानने के बाद उम्मीद है कि आपको भी इसकी खूबसूरती का एहसास हुआ होगा।